नीमच। गौ सेवा समिति नीमच एवं गौ सेवा दल द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शहर में सड़कों पर घूम रहे गौवंश की अनिवार्य टैगिंग कराने की मांग की गई है। समिति ने कहा कि बिना टैग वाले गौवंश के कारण सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे आमजन की सुरक्षा प्रभावित हो रही है। समिति ने ज्ञापन में मांग की कि सभी गौवंश को टैग लगाकर उनके मालिक की पहचान सुनिश्चित की जाए, ताकि लापरवाह गौपालकों पर सख्त कार्रवाई हो सके। साथ ही सुझाव दिया गया कि बिना टैग वाले गौवंश को पकड़कर गौशाला में भेजा जाए और टैगिंग के बाद ही संबंधित मालिक को सुपुर्द किया जाए। इसके अलावा समिति ने बेसहारा नंदियों के लिए अलग गौशाला बनाए जाने की मांग भी रखी है, जिससे शहर में आवारा नंदियों की समस्या पर नियंत्रण किया जा सके। ज्ञापन में रबी सीजन के दौरान गेहूं के सुखले भूसे के अवैध भंडारण एवं जिले से बाहर अवैध परिवहन पर रोक लगाने की मांग की गई है। समिति ने शासन स्तर पर भूसे की खरीदी कर उसे गौपालकों को रियायती दर पर उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव रखा। समिति ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो लोग गौवंश को सड़कों पर छोड़ रहे हैं, उनके खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि इस समस्या पर प्रभावी नियंत्रण हो सके। ये एक ऐसा विषय है जो पूरे देश के अंदर आज गौ माता के विषय में चर्चाएं चल रही है। गौ माता को राष्ट्रमाता बनाया जाए, गौ माता को सम्मान दिया जाए। उसी विषय में आज हमने नीमच में भी एक बहुत बड़ा 5 बिंदु का हमने एक आवेदन दिया है कलेक्टर महोदय को, ताकि हमारा जिले पे ये कार्य हो सके। तो हमारा नीमच जिला प्रथम स्थान पर आ सकता है मध्य प्रदेश में। जैसे कि एक तो शुक्ला जो अवैध रूप से परिवहन होता है, वो उसको दलालों द्वारा स्टॉक कर लिया जाता है, जो जिसके बाद में वो सितंबर से फरवरी महीने में उसको बेचा जाता है 8 से 10 रुपये किलो में। वो शुक्ला को अगर शासन स्तर पर खरीदा जाए, सस्ते दर पर वो पालक को दिया जाए आधार टेक के आधार पर, तो इससे दो बात का फायदा होगा। एक तो गोवंश भी जो रोड पर भटक रहा है उनको भी एक गोपालक पालेगा, सस्ते दर पर शुक्ला मिलेगा तो गोपालक भी पाल लेगा। दूसरा, जो अवैध रूप से परिवहन हो रहा है उस पर भी रोक लगेगी। एक जो शहर के अंदर जो गोवंश घूम रहे हैं, बीमार हो जाते हैं, सड़क दुर्घटना में घायल हो जाते हैं, कई बहन भी इससे चपेट में आ जाता है, दुर्घटना में मौत हो जाती है। ऐसे में उनको भी टैग लगाया जाए उन गोवंशों को, और जो रोड पर घूम रहे हैं उन गोवंशों को टैग के आधार पर उन मालिकों पर कार्रवाई की जाए। बिना टैग के सारे गोवंशों को गौशालाओं में भेजा जाए, ताकि ये जो अभी जो नगर पालिका जितने गोवंश पकड़ती नहीं, उससे ज़्यादा गोवंश शहर में लाकर छोड़े जा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों से पशु व्यापारियों द्वारा। यह बहुत बड़ा शहर का मुद्दा है। इस पर शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये लोग ग्रामीण स्तर से गोवंश को खरीद कर लाकर यहाँ छोड़ देते हैं और वो गोवंश को बेचारे इधर भूखे प्यासे भटकते हैं और वो बीमार हो जाते हैं। ऐसे में इन लोगों को पशु क्रूरता की धारा में भी कार्रवाई की जाए, ये भी हमने मांग की है। और जो नंदी घूम रहे हैं, आज के गौशालाओं के अंदर नंदियों को नहीं रखा जाता है, जो बछड़े रहते हैं उनको गौशाला वाले लेते नहीं हैं। इसके लिए अलग से प्रबंधन किया जाए, क्योंकि नंदी काफ़ी शहर के अंदर घूम रहे हैं, उनके लिए गौशाला का प्रबंधन किया जाए, अलग से उनको रखा जाए। और अभी आपने देखा होगा कई जगह ये जो अवशेष मिलते हैं, कई माहौल ख़राब होता है, सांप्रदायिक माहौल ख़राब होता है, क्योंकि कुत्ते भी इनका शिकार बनाते हैं। लोग इनको छोटे छोटे बच्चों को रोड पर छोड़ देते हैं, फिर वो कुत्ते उनको शिकार बनाते हैं और ऐसे में उनके अवशेष उठाकर इधर उधर डाल देते हैं। इससे भी काफ़ी माहौल का, हमारा शहर का माहौल शांति भंग होती है, इससे भी खतरा होता है। इसके शासन को आगे रह के इसको प्रबंधन करना चाहिए इसी स्तर पर। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर हमारे को गौ सेवकों को साथ में लेकर प्रशासन काम करे तो हम शासन के साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं। और ये जो गोवंश का जो मुद्दा है, हमारे शहर को हम नीमच में प्रथम स्थान पर ला सकते हैं।